आज के इस वीडियो में हम लोग टाइटन कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसका करंट प्राइस अभी 2624 चल रहा है। यानी कि टुडे में ये स्टॉक ने 0.47 का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 ईयर की बात कर ले तो इस स्टॉक ने पिछले 1 ईयर में लगभग 26% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर पिछले 5 ईयर की बात करो तो इस स्टॉक ने लगभग 335.62% का रिटर्न दिया है। तो पहला टारगेट इस स्टॉक में हमारा जो रहेगा वो 6% का रहेगा। 6% का आप इस स्टॉक में रिटर्न देख सकते हो। और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो हमारा 8% करेगा। उसके बाद हम लोग अपने स्टॉक को रिव्यू करेंगे लॉन्ग टर्म में। अगर आपको इस स्टॉक को लेना है तो सबसे पहले आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखना ज़रूरी रहेगा। साथ ही साथ इस टाइप के अगर स्टॉक को आप ले रहे हो तो ये निफ्टी 50 में काफ़ी दिनों से रहा है, तो इस टाइप के स्टॉक में 1-2% अगर ये गिर जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी लड़ाई जब होता है, वर्ल्ड में कोई भी वार चलता है, तो इस टाइप के स्टॉक भी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को जान रहे हैं, निफ्टी फिर से डाउन होके 17,600 के अराउंड अभी चल रहा है, जिसके कारण इस तरह के स्टॉक में भी थोड़ा प्रभाव तो देखने को मिलता ही है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लॉन्ग टर्म में आपको अपना पैसा फंसाना ही नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अपने कैपिटल को लगा के पैसा कमाना है। तो अगर आपको अपने कैपिटल को सेफ भी रखना है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा अर्निंग भी करना है, तो इस टाइप के स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। कुछ हिस्सा अपने कैपिटल का इस टाइप के स्टॉक में लगाएं, तथा आपको टाइम टाइम पे 6 मंथ पे 7 मंथ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना है। साथ ही साथ जो आप अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो को लिए हुए उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लो आपको 10% का रिटर्न जनरेट करना है कुछ टाइम के लिए, तो आपको अगर 10% का रिटर्न मिल गया है और टेक्निकली आप देख रहे हो कि ये स्टॉक वीक शो कर रहा है, तो आपको इस टाइप के स्टॉक में भी अपना पोजीशन को सोल्ड कर देना चाहिए और दूसरे स्टॉक में लगा देना चाहिए। या फिर अगर आप को फिर से काफ़ी डाउन या फिर काफ़ी डिस्काउंट में ये स्टॉक मिल रहा है तो आप इस टाइप के स्टॉक को दोबारा आप ले सकते हो और अपना फिर से टारगेट सेट कर सकते हो। अब चलिए इसके मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट कैप इस कंपनी का है 233,031 करोड़। अगर करंट प्राइस की बात करें तो 2625 है। हाई लो की बात करें तो 2768 तक हाई गया है और लो गया है 1825 तक। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो है 78.4। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू जो है वो है 105 का। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये स्टॉक 0.29% का डिविडेंड यील्ड पे करता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड तो पे नहीं करता है, लेकिन इसका अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ये स्टॉक एफडी की तुलना में तो बेहतरीन ही रिटर्न जनरेट करके आपको देता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में अगर आप बात करते हो तो। साथ ही साथ अगर इस इंडस्ट्री को आप देखते हो तो इसमें टाइटन में आपका कैपिटल सेफ भी रहता है, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट करके देता है। आर ओ सी ई की बात करो तो इसका आर ओ सी ई है 21.4%। आर ओ ई की बात करो तो ये है 26.4%। और फेस वैल्यू जो इस कंपनी की है वो है 1 रुपीज़ की। अब चलिए कंपनी के कुछ सेल्स ग्रोथ को देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं तथा अन्य डिटेल्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। तो 10 ईयर में आप रिटर्न देख सकते हैं 13% रहा है, जो कि 5 ईयर में बढ़ करके 17% हो गया है। फिर 3 ईयर में घट करके 13% हो गया है और TTM जो है वो 50% का है। तो सेल्स ग्रोथ लगभग लगभग अच्छा ही माना जाएगा अगर टाइटन के स्टॉक की बात करें तो। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को अगर 10 ईयर में आप देखते हो तो वो है 14%, जो कि 5 ईयर में इंक्रीज़ करके 23% हो गया और पिछले 3 ईयर में डाउन होकर 17% हो गया। TTM की बात करो तो TTM हो गया 132% का। अगर स्टॉक के CAGR प्राइस की बात करो तो 10 ईयर में 27% का स्टॉक CAGR है, जो कि 5 ईयर में इंक्रीज़ करके 33% हो गया है और पिछले 3 ईयर में डाउन होके फिर से 27% हो गया। 1 ईयर का अगर स्टॉक CAGR की बात करो तो वो है 25% का। अब हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी को देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो पिछले 10 ईयर में रहा है वो है 24%। अगर पिछले 5 ईयर की बात करो तो वो है 22%। और पिछले 3 ईयर की बात करो तो वो है 21%। तो ज़्यादा डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं किया है पिछले 10 ईयर में। और लास्ट ईयर का जो इक्विटी का रिटर्न है वो है 26% का। अब हम लोग चलते हैं कुछ बैलेंस शीट के
बारे में इस स्टॉक का देख लेते हैं। अगर टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इस स्टॉक का टोटल लाइबिलिटीज़ पिछले 2 ईयर में बढ़ करके 21,188 हो गया। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो इस स्टॉक का बढ़ करके 21,188 हो गया है। फिक्स्ड एसेट की बात करो तो वो लगभग कांस्टेंट ही रहा है। CWIP की बात करो तो वो बढ़ करके 85 हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात करो तो वो घट करके 294 हो गया। अदर एसेट की बात करो तो वो 18,265 हो गया है। और अब हम लोग थोड़ा कैश फ्लो की भी बात कर लेते हैं। तो पिछले 2 ईयर का कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो मार्च 2021 को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रहा था 4139, जो कि मार्च 2022 को घट करके हो गया -724। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया है -2799 मार्च 2021 को, जो कि मार्च 2022 को बढ़ करके 1165 हो गया है। कैश फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी जो कि मार्च 2021 को निगेटिव -1234 था, वो मार्च 2022 को -403 हो गया है। तो नेट कैश फ्लो क्या हुआ है, मार्च 2021 को था 106, जो कि घट करके मार्च 2022 को 38 हो गया है। याद रखें ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यू में चल रहा है। तो ओवर वैल्यू वो स्टॉक होता है जिसका करंट प्राइस जो मेन प्राइस होता है उससे थोड़ा अधिक होता है। तो इस टाइप के अगर आप स्टॉक को ले रहे हो तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए और साथ ही साथ अपना टारगेट भी सेट कर लेना चाहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अपर प्राइस जाए या लोअर प्राइस जाए, दोनों में आपका जो भी टारगेट रहेगा वो सेट रहेगा। यानी कि आपको मिनिमम लॉस होगा, साथ ही साथ आपको टारगेट अचीव करने में भी आपको मदद मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो न्यूज़ में आपको घबराना नहीं है। 1-2% अगर ये स्टॉक डाउन हो जाता है तो आपको अपना पोजीशन बनाए रखना है। जो भी आपने स्टॉप लॉस लिया है, जो भी आपने टारगेट सेट किया है, उस टारगेट पे आपको अपना ध्यान देना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में क्वांटिटी जो भी आप ले रहे हो उस क्वांटिटी को भी देखना चाहिए, ताकि आपको जब भी इस स्टॉक में डिस्काउंट मिले और आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो डिस्काउंट में आप ख़रीद लो। और देखो कि आपको जब भी फ़ायदा हो रहा है तो आप कुछ स्टॉक को बेच भी दो।